हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो देखा कि ब्रेन के अंदर आनंदामाइड रिलीज होता है, वो कहते हैं। तो आनंदा वर्ड इंग्लिश में नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों ने संस्कृत से लिया। अमेरिका में संस्कृत से लिया आनंद। ध्यान करने वाला हमेशा वो आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है, चेयरफुल होता है, ब्लेस्ड होता है हमेशा। तो आनंद का मतलब है डिलाइट, ब्लिस, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड उसको डाल नहीं पाए, इसीलिए आनंदामाइड कहा। आनंदामाइड रिलीज होता है, उन्होंने उस केमिकल, उस हार्मोन का नाम दिया। और आनंदामाइड जैसे रिलीज होता है तो उस व्यक्ति से भी रिलीज होकर तरंगे बाहर तक भी निकलती है। उसके शरीर में जब ये क्रिएट होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, वो आनंदित होता है। और आनंदित भी स्थिति भी बता दिया कि किस प्रकार की आनंदित होता है। गांजा आप लोग सुने ना, गांजा, तो जो गांजा पीने के बाद लोग बहुत चेयरफुल होते हैं, देखना आप, मतलब सारे एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग सब दूर, एकदम अलग से। तो वो कहते हैं देखो, गांजा पीने के बाद जो स्थिति आती है अंदर में किसी का, एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अंदर में बहुत प्रसन्नचित्त, खुश, पूरा टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री फील करते हैं अंदर ही अंदर। तब वैज्ञानिकों ने देखा और रिसर्च किया, तो उन्होंने प्लान किया कि चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, आनंदामाइड ऐसे केमिकल्स डेवलप कर रहे हो, डेवलप करके बना ही चुके हैं सर। आनंदामाइड के नाम पर एक टैबलेट बना रहे हैं कि कोई भी वो टैबलेट को खाएगा और उसे नशा में रहेगा, मतलब आनंदित रहेगा वो। आनंदामाइड टैबलेट्स आप इंटरनेट पे जाकर टाइप करके देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से वैज्ञानिकों ने डेवलप कर रही है। आप लोग बताइए क्या ज़रूरत है फिर टैबलेट खा खा कर आनंदित होना? फिर एक एडिक्शन है ना, ये इधर से छोड़ा फिर एडिक्टेड हो गया उस टैबलेट, अब टैबलेट के सहारा हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये टैबलेट खाने से आपके जीवन में हानि नहीं है। बाकी दारू और अलग गांजा भांग खा रहे हैं, इससे जीवन में आपका हानि भी हो सकती है। ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारे समाज में खाने पीने का, जिसके खाने से, उसकी नशा से आप अंदर ही अंदर आनंदित रहेंगे, झूमेंगे, खुश रहेंगे कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट से आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है, आपके शारीरिक, मानसिक और परिवार, समाज और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। लेकिन ऐसे कुछ टैबलेट हैं जैसे कि आनंदामाइड, ये खाएंगे तो कह रहे हैं इसे कोई लॉस नहीं है, आनंदित रहेंगे, इसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है ऑन द अदर साइड ऑफ योर लाइफ। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या ज़रूरत है, ध्यान करके हर रोज़ वो अंदर ही अंदर रिलीज हो जाए आनंदामाइड। इसी को मैं कहता हूँ, एक बार तुमने परमात्मा को पा लिया, एक बार परमात्मा की नशा में डूब गया, एक बार एक ड्रॉप भी चख लिया, तो पूरी जीवन तुम परमात्मा की नशा में रहोगे। लेकिन ये सब जो दारू गांजा खरीद के जो खाएंगे, इसका नशा तो कई घंटों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4-5 घंटे के अंदर देखोगे कि ये नशा निकल गई। दारू पिया 200 रुपये का खरीद के, पेशाब करके फिर निकाल दिया, दूसरे दिन से फिर 200 रुपये में कहाँ से इकट्ठा करूँ कि दारू खरीदूँ और पीऊँ, तो पूरी जीवन ध्वंस हो जाती है, एनिहिलेट हो जाती है। तो आपके जीवन के एनिहिलेशन का कारण बन जाता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना टेबलेट, दवा, दारू का ही वो नशा अंदर में आ जाती है, और गांजा की तरह का एक नशा होता है। इसीलिए वो झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई गाली भी दे, कोई कुछ भी बोले, तो भी उस पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। उनकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि उनको समझ में भी कि ये सब क्यों हो रहा है, और ये अंदर अंदर आनंदित ही रहते हैं। वो चाहकर भी दुखी हो ही नहीं पाते हैं उस आत्मा स्थिति तक पहुंचने के बाद। मैं आज आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर है, अगर अच्छे से समझ जाए इन बातों को, अगर अपने जीवन में अमल कर ले, तो धीरे धीरे देखेंगे ये सारे मेडिकल्स की जो इतनी नीड हो रही है, डॉक्टर्सों की नीड हो रही है, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हो सकता है मुझे डॉक्टर्स पसंद नहीं करेंगे, बट दिस इज़ द फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। और आप लोग इतने वैज्ञानिकों रिसर्च करके बता रहे हैं, आप लोग सुनकर भी नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। और जो करेंगे, ब्रह्मांड के एल्गोरिदम में ऐसे ही लिया जाएगा, आपके साथ वैसे ही वर्ताव किया जाएगा।